की पहली प्रवृत्ति क्या है? बोले लघुत्वम आरोग्यमुलोलुपत्वम वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवंच गंधशुभो मूत्रपुरोषवल्पो योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। श्वेताश्वत उपनिषद के अंतर्गत में बड़ा सुंदर कहा गया है कि योग के मार्ग पर हम प्रशस्त हो रहे, मैं योगी बन रहा हूं, मेरे अंदर मैं योग जो कर रहा हूं बिल्कुल सही है। उसका लक्षण क्या है? बोले उसका लक्षण है कि आपका शरीर हल्का होने लगेगा। आपका शरीर क्या होने लगेगा? शरीर हल्का होने लगेगा। लघुत्वम आरोग्यमुलोलुपत्वम, आप आरोग्यवान हल्का होने लगे, ऐसे अभिप्राय। बोले आप हो आंतरिक रूप से हल्के होने लगेंगे, आपको अपने शरीर में हल्कापन सा लगेगा और उसके बाद में आप आरोग्यवान हो जाएंगे। लघुत्वम आरोग्यमुलोलुपत्वम, आप आसक्ति विषय इंद्रियों से रहित हो जाएंगे। वर्ण प्रसादम, आपका शरीर जो है सुंदर हो जाएगा। जब आप योग में लगेंगे ना और जब आप मस्त रहने लगेंगे तो आपके शरीर के ऊपर, आपके चेहरे के ऊपर एक अलग सी कांति होगी। फिर ये आपको जो है वो कराते ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो कराते जो कुछ भी कराते हैं, अरे नहीं महाराज जी, वो चेहरे को सुंदर बनाने के लिए वो लगाते ना, क्या कराते हैं, फेशियल। हाँ, वो सब फिर आपको कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, फिर ये आपको ये जो होठों पर गुलाबीपन होता है ना, स्वतः आ जाएगा। ये गालों पर ये जो तेज होता है ना, ये तेज स्वतः आ जाएगा। आप केवल अपनी नियमित दिनचर्या में कुछ चीजें आप परिवर्तित कर लीजिए, कुछ चीजें हटा दीजिए, कुछ चीजों को जोड़ लीजिए, फिर आप देखिए आपका शरीर अलग ही कांतिमय हो जाएगा। वर्ण प्रसादम, बोले वर्ण आपका बड़ा सुंदर हो जाएगा। यहां शब्द देखिए वर्ण प्रसादम, जब आप ईश्वर के प्रति नतमस्तक हो जाएंगे तो उसका प्रसाद वर्ण के स्वरूप में आपके शरीर की कांति बढ़ जाएगी, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ जाएगी, आपके शरीर का नूरानीपन बढ़ जाएगा। वर्ण प्रसादम स्वरसौष्ठवंच, बोले स्वर में सुंदरता आ जाएगी। जो बोले, अरे आप स्वर की स्थिति है जो आप जो बोलेंगे 100 आदमी सुनेगा साहब। जरा विचार करिए, आप जो बोलेंगे 100 आदमी सुनेगा। लेकिन नियम है कि आपका पहले योग के मार्ग पर आप आसक्त होइए। हम आज के समय में हमारी विडंबना हो गई है कि हम योग नहीं कर रहे, हम भोग कर रहे हैं। अरे भोग करिए, आप भोग करने की मना नहीं है हमारे यहां पर तो ऋषियों ने 10-10 हजार, 1-1, 2-2 लाख वर्षों तक भोगों को किया है। जरा विचार करिए, बहुत सारे विश्वामित्र और मेनका का अगर हम लोग इतिहास उठा करके देखें महाराज जी, विचार करिए, वह भी एक परंपरा, बड़ी अद्भुत परंपरा है। वह परंपरा देवताओं की और इधर मनुष्यों की उस परंपरा का प्रतीकात्मक है। वह शकुंतला का जो निर्माण हुआ वह एक देव परंपरा और ऋषि परंपरा के अंतर्गत में शकुंतला का जो है जन्म किया गया है। उसको भी हम लोगों ने दूसरी भावना से देखा, उसको भी हमने एक अलग मत से विचार, उसको बारे में चिंतन किया है कि मेनका और विश्वामित्र का हो गया साहब तो ये चलता रहता है। नहीं, हम लोग भूल गए कि उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या था। वह मेनका कहां की थी? मेनका कहां की थी? स्वर्गलोक की, अर्थात देवतत्व। और विश्वामित्र कौन थे? विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, विश्वामित्र क्षत्रिय वंश में थे, क्षत्रिय कुल में और ऋषि परंपरा में और ब्रह्म ऋषि परंपरा में। तो दोनों परंपराओं का मिलन हुआ, तब शकुंतला का प्राकट्य हुआ। तो ये हम लोग भूल जाते हैं उन चीजों को। बोले स्वरसौष्ठवंच, स्वर के अंदर सुंदरता आ जाती है जब व्यक्ति योग मार्ग में प्रवृत्त होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने शिकागो में, पूरे अमेरिका में धूम मचा दी साहब। हर व्यक्ति आकर के स्वामी जी के श्री चरणों में नतमस्तक होने लगा।
जरा विचार करिए, क्या था उनके पास, लेकिन जब बोलते थे तो व्यक्ति सम्मोहित हो जाता था। जब बोलते थे तब व्यक्ति सम्मोहित हो जाता था। वर्ण प्रभादम स्वर सौष्ठवंच गंधशुभो, कल ही मैंने बताया कि गंधशुभो, बोले शरीर की जो गंध होती है वह शरीर की गंध कैसी हो जाती, बोले गंधशुभो। अब उसके पसीने से हमें बदबू नहीं आती। हाँ, आप जितना तीखा, बड़ा सुंदर कहा गया है, तामसी आहार जितना लेंगे। अच्छा, तामसी आहार क्या है, जरा विचार करिए। तामसी आहार क्या है? तामसी आहार को हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में 3 आहारों में विभाजित किया है। सतोगुणी आहार, सत आहार, तम आहार और रज आहार। तो उसमें दिनेश गीता के अंतर्गत में दिनेश जी ने, एक बड़े उच्च कोटि के कवि हुए हैं, उन्होंने गीता की एक बड़ी सुंदर व्याख्या की है और काव्यात्मकमय व्याख्या है। और वह गीता के अंतर्गत में बड़ा सुंदर कहते हैं कि रखा हुआ कुछ काल का नमकीन बासी या सड़ा। जरा विचार करिए, उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मांस है या मदरा है या ये है या वो है या ये, ना, कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा, रखा हुआ कुछ काल का, समय से रखा हुआ। अचार क्या है? अचार तामसी में आता है। रखा हुआ कुछ काल का नमकीन बासी या सड़ा, या सड़ा हुआ, सड़ गया है लेकिन फिर भी व्यक्ति उसे चाव से खा रहा है। जरा विचार करिए, यह है तमोगुणी आहार। रखा हुआ कुछ काल का नमकीन बासी या सड़ा, नर तामसी अपवित्र भोजन। नर तामसी, बोले तामसी भोजन क्या है? अपवित्र, जो पवित्र नहीं है और ना किया जा सकता है। बोले नर तामसी अपवित्र भोजन भोगते झूठा पड़ा। झूठा जो भोजन हो गया है वह तामसी भोजन है। तो गंधश्व, आप ये जो हम लोग तीखे मसाले डाले जीव के लिए हम लोग खा रहे हैं, इनसे हमारा पसीना जो है, उस पसीने में दुर्गंध आती है, पसीने में दुर्गंध आती है। और फिर आप उस दुर्गंध को छिपाने के लिए क्या करते हैं? फुसफुस फुसफुस, इधर फुस लगाएंगे, इधर फुस लगाएंगे, इधर फुस लगाएंगे, है? और फिर पूछते हैं क्या चल रहा है, और फिर पूछेंगे आजकल क्या चल रहा है। भैया आजकल तो कोरोना चल रहा है। जरा विचार करिए। तो यह है जो चीज, गंधशुभो मूत्र पुरोषमल्पम, मलमूत्र की मात्रा अल्प हो जाएगी। जब आप बोले योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती, ये योग की प्रवृत्ति का पहला चरण है। बोले योग की प्रवृत्ति का, योग में प्रविष्ट होने का ये पहला चरण है।